अच्छा पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर। ठीक है। आप भी आराम से चलाना गाड़ी, ठीक है। धन्यवाद। अच्छा है कि एक्सीडेंट हो गया था रास्ते में, तो इसीलिए कहते हैं केयरफुल होके ना गाड़ी चलानी होती है। तो अभी यहाँ पे इतनी सारी सब्जी ससुर जी ने दे रखी है, सारी सब्जी देते हैं। जैसे हवा इतनी तेज चल रही है कि सारे पेड़ ना एक ही साइड को झुक जा रहे हैं, ऐसे करते हैं। और बारिश के होते ही मिट्टी की ना शोंधी शोंधी खुशबू मुझे। और यहाँ पे तो अभी डुग्गी भी आ गया है शाम होते ही, सुबह से। जय बाबा केदारनाथ दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी भी बहुत ही बढ़िया होंगे। हम भी एकदम मस्त हैं। स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से एक और नए ब्लॉग में। देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों के बीच बसा एक गांव घिंगड़ भदार से। तो अभी सुबह सुबह हमारा नाश्ता वगैरह भी हो गया है और सासू जी चले गए हैं अभी जंगल, और मुझे रहना है घर पे ही। और अभी मैं आ गई हूँ खेत में, और यहाँ पे मुझे निकालना है अभी भीमल, और भीमल निकालने के बाद दिल्ली से कुछ सामान आने वाला है हमारा, तो उसे लेने जाना है सड़क पे। इसी वजह से मैं आज घर पे हूँ। तो अभी चलते हैं, भीमल काटते हैं। और अभी घर के भी बहुत सारे काम ऐसे ही पड़े हुए हैं, मैंने अभी कुछ नहीं किया हुआ है। मैंने सोचा पहले भीमल काट लेती हूँ, अगर उसके बाद गाड़ी आती है तो वो घर के काम छोड़ के जाना हो सकता है। लेकिन अगर मैं पेड़ पे चले गई एक बार, फिर कॉल आएगा कि सामान आ गया है, तो फिर दिक्कत होती है ना। फिर पेड़ से नीचे आओ, फिर जाओ, फिर से पेड़ पे चढ़ना होता है। इसी वजह से मैंने सोचा जल्दी पहले चली जाती हूँ, घास निकाल लेती हूँ, और उसके बाद घर के काम करूँगी। तो चलते हैं, अभी भीमल निकालते हैं। सुबह का मौसम कुछ इस तरह से हो रखा है, खिलखिलाती हुई धूप अभी लग गई है, और सामने तो हल्के हल्के बादल भी लगे हुए हैं। और बारिश का तो आजकल नामो निशान नहीं है, फिर से गर्मी काफ़ी ज़्यादा होने लग गई है। हालांकि कभी कभी बादल जब लगते हैं तो ऐसा लगने लगता है कि बारिश आने वाली है, लेकिन अभी भी मौसम कुछ इस तरह से हो रखा है, और गर्मी थोड़ा थोड़ा करके और तेज़ होने लग गई है। और इस साइड पे अभी मुझे भीमल निकालना है। यहाँ पे हमारे 2-3 पेड़ हैं, तो इनमें से किसी से भी मैं अभी निकाल सकती हूँ। तो भीमल निकालने के बाद मिलते हैं आप सभी को। अभी भीमल भी मैंने काट के कुछ इस तरह से रख दिया है, और इस वाले पेड़ से अभी मैंने भीमल काटा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा आफत आ रही है इस वाले पेड़ से भीमल काटने में, क्योंकि ये पेड़ की जो टहनियाँ हैं वो सारी बिखरी बिखरी हैं और बारीक है, तो आगे जाने के लिए भी नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे ये छूट गया है, तो ये पता नहीं अब कैसे करके हम इसको काटेंगे। यहाँ से तो मैंने जैसे कैसे करके काट लिया था, और यहाँ पे एक टहनी तो मुझे काटनी पड़ी क्योंकि ये आगे के लिए काफ़ी लंबी हो रही थी। तो इसी वजह से ना, जब पेड़ छोटे होते हैं तो इनकी छटनी करनी ज़रूरी होती है, ताकि आगे जाके ना ये ऐसे ना बन जाएँ ऐसे। और ये रहा, ये तो सूख गया है अभी। तो अगर ये भी होता तो इस पे काटने के लिए बिल्कुल नहीं होता है। तो ये लंबी जो टहनियाँ होती हैं, इनमें बाद में जाने के लिए ना खतरा हो जाता है। अगर हम आगे जाते हैं तो ये यहाँ से ना सीधे टूट जाती हैं, तो फिर गिरने का डर अलग बना रहता है। इसी वजह से इनकी छटनी करनी बहुत ज़रूरी होती है पहले ही। तो अभी इस घास की हम पुली बनाते हैं, और पुली बना के इसको गौशाला पे रखते हैं। तो अभी भीमल काटने के बाद पुलियाँ भी मैंने बना दी हैं, और अब चलते हैं पुलियों को घर लेके। 2-3 पुलियाँ तो मैं घर लेके चले गई हूँ, और मुझे लगा कि गाड़ी आ गई होगी ना सामान लेके, पर वो वाली गाड़ी नहीं थी जिसमें हमारा सामान आना था, वो दूसरी गाड़ी थी। तो इस वजह से फिर मैं वापस आ गई हूँ अभी। तो 3 पुलियाँ यहाँ पे हैं, और 3 पुलियाँ मैं लेके चली गई हूँ गौशाला पे। तो चलते हैं, इनको भी अभी गौशाला पे रखते हैं, और फिर घर का सारा काम अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो उसको करते हैं। तो अभी घास ले जाने के लिए मैं रस्सी कभी नहीं लाती हूँ। जब भी मैं ना यहाँ पे आती हूँ पास भी ही, पास वाले खेतों में, तो ऐसे लटका के ले जाना पड़ता है मेरे को घास। ये वाली स्किल मेरी दादी जी ने मेरे को सिखाई थी। वो बहुत सारा घास ऐसे ले के चलती थी जब जंगल में ना घास इकट्ठा करनी होती थी। बाकी आजकल घर वाले जो पेड़ हैं हमारे आड़ू के, इन पे भी अभी खूब सारी फूल आने लग गए हैं। इस तरह से इस पे भी फूल आने लग गए हैं अभी, और काफ़ी प्यारे से ये फूल लग रहे हैं। अभी आने शुरू ही हुए हैं, कुछ दिनों में पूरा पेड़ फूलों से लद जाएगा, तो काफ़ी प्यारे लगते हैं फिर। तो अभी घास भी मैंने गौशाला पे रख दिया है, और घर आने के बाद यहाँ पे मुझे बर्तन वगैरह धुलने हैं। सफाई तो कर रखी है अभी, और उसके बाद थोड़ा सा ना चूल्हे की लिपाई वगैरह करनी है। तो दादाजी भी अभी चले गए हैं पंधेरे पे बैठने के लिए, और फिर खाना भी बनाना है मुझे। बाकी गाड़ी तो अभी तक आई नहीं, शायद ससुर जी आए होंगे, तो वो दूर कहीं ना सवारी छोड़ने के लिए गए होंगे। तो दूर जाना पड़ता है कभी कभी, दिल्ली से आने के बाद सवारी कभी दूर की रहती है ना,
तो वहाँ तक जाना पड़ता है, तो फिर देर ही आते हैं। शायद ऐसा ही हुआ होगा, और वो तो लेट ही आएंगे फिर तो, अगर दूर गए होंगे तो तब तक मैं सारा काम कर दूँगी घर का, तो तभी आएंगे वो। फ़िलहाल हम घर का सारा काम निपटा देते हैं, फिर देखते हैं सासू जी भी आएंगे कब तक, और गाड़ी वाले भी पता नहीं कब तक आएंगे। तो अभी गाड़ी भी आ गई है सड़क पे, और मैं जा रही हूँ अभी सामान लेने के लिए। बाकी सामान क्या होगा मुझे भी अभी पता नहीं है, बस मुझे सामान लेने के लिए बोला है। तो चलते हैं अभी सड़क की तरफ। आगे थोड़ा डांट भी पड़ेगी मुझे कि थोड़ा जल्दी आया करो, मुझे भी कॉल लेट ही आती है, तो फिर मैं भी कंफ्यूज में रहती हूँ कब जाना है कब जाना है। तो अभी ससुर जी भी आ गए हैं दिल्ली से वापस, और सामान कहाँ है हमारा? सामान गाड़ी में। आप जल्दी क्यों आ गए फिर नीचे? आज मैंने आपकी शॉर्ट बनानी थी, वीडियो बनानी थी गाड़ी चलाने वाली। अगली बार बनाना। ठीक है ठीक है। आज देर क्यों हुई? सवारी से छोड़ने के लिए एक्सीडेंट हो गया था। किसका? अरे जाम लग गया। अच्छा ठीक मर गया है। कहाँ पे? गाड़ी। अच्छा, इसीलिए कहते हैं सावधानी से गाड़ी चलानी चाहिए। पत्थर आ गया। अच्छा पत्थर है, ठीक है। आप भी आराम से चलाना गाड़ी, ठीक है? धन्यवाद। अच्छा, तो अभी ससुर जी तो नीचे आ गए हैं और कह रहे हैं लेट इस वजह से हुई है कि एक्सीडेंट हो गया था रास्ते में, तो इसीलिए कहते हैं केयरफुल होके ना गाड़ी चलानी होती है। पर उसमें उनकी भी गलती नहीं थी, पत्थर गिर गया था। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अभी चलते हैं, हम भी सामान ले आते हैं और फिर घर चलते हैं। बाकी सड़क पे ना दूसरे वाले ससुर जी हैं, उन्होंने गाड़ी बैक की और यहाँ पे अभी सामान भी बाहर पे रख दिया है। तो अभी यहाँ पे जब तक मैं सामान लेने आई तब तक सासू जी और भी आ गई हैं जंगल से वापस घर। और आजकल सोल्टी ले जाते हैं तो थोड़ा जल्दी आ जाते हैं घर। तो आफत आ गई होगी ना, आजकल गर्म भी होने लग गया है। यहाँ पे देख नहीं रही है यहाँ। हाँ, भारी हो रहा है। सासू जी की तो तबीयत भी खराब थी। कैसी हैं आप? कहाँ है? थोड़ा पहाड़ों का काम करना ही होता है। सासू जी बहुत जिद्दी है, इसीलिए तबीयत खराब भी जल्दी हो जाती है इनकी। और यहाँ पे देखो ये वाली सासू जी भी अभी हैं। अच्छा हैं, यहाँ पे सासू जी सब आ गए, आजकल जल्दी आ गए ना। क्या की? तो अभी यहाँ पे हम पंधेरे पे भी आ गए हैं। चाची जी भी पानी के लिए आ रखे हैं। और यहाँ पे आजकल ना यहाँ पे पंधेरे में पता नहीं निर्माण कार्य चल रहे हैं, यहाँ पे पता नहीं कुछ बन रहा है। तो ये आ रखा है क्षेत्र पंचायत की तरफ से शायद। तो यहाँ पे अभी धारा का नव निर्माण किया जा रहा है। और चाची जी आ गई हैं यहाँ पे। ये हैं हमारे दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। मैं भी जा रखी थी खेत में, वो गरिया बोलते हैं जिसको, मतलब सरसों बोलते हैं हिंदी में, हमारे घर वाले में गरिया बोलते हैं। तो 4 मुट्ठी थी, उनको लेने गई। एक ऐसी घास लाई, घास भी ज़्यादा नहीं है, अल्मोड़ा लाई कंडी पे। अच्छा। और अभी आई घर में हो गई। हाँ। और उधर से मेरे को दोनी बोल रहे हैं लोग, आप भी बोलना कितनी छोटी हूँ कितनी बड़ी हूँ। दोनी नहीं, उसको तो बोनी बोलते हैं। बोलते हैं, मेरे को छोटी छोटी है वो, बोनी। अच्छा, क्या बोला? आप ऐसे बोलो कि मेरे ससुर जी ने सासू जी को प्यार कर दिया, पसंद कर दिया, तो औरों को बोलने का क्या अधिकार है? अधिकार नहीं है ना। जो ससुर जी बोलेंगे कि नहीं है मेरे मन पसंद, तो तब तो वो तब दिखाते। हाँ, और बहुरा ला रही है पेटी भर के। हाँ, इसमें से हमको भी तो मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल मिलेगा। आम की शिकायत भी आ रही है। ये आम है, आम तो नहीं है, आम नहीं है, देख लिया हमने। वो क्या बोलते हैं आप? क्या है, महिला मंगल दल के अध्यक्ष हैं आप? हाँ जी, बोलते हैं सुना था मैंने भी। सुना था आपने भी। अच्छा, वो क्या बन रहा है यहाँ पे तब? ये यहाँ पे शिवालय बनेगा। शिवालय वैसे मंदिर तो नहीं है। हाँ, पता नहीं ऊपर लेंटर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पर बन रहा है। हाँ, ऐसे दिख रहा है। वहाँ पे पानी चढ़ाने वाला जो शिवजी। इनको बोल दो तुम वहाँ क्यों लहरा रहे पे भैंस को। तो अभी यहाँ पे सासू जी और बुढ़ सासू जी भैंस को नहला रहे हैं। और इनके साथ हमारी खूब बनती है, मतलब बुढ़ सासू जी के साथ ना मैं खूब मजाक करती हूँ कि आप ऐसा कर रहे वैसा कर रहे। तो उनको भी बुरा नहीं लगता शायद, और मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता उनका कहा हुआ। वो बहुत बोलते हैं मेरे लिए कि ये वो, मैं भी बहुत बोलती हूँ उनको जब भी मौका मिलता है, पॉइंट मारते रहते हैं। तभी मैं भी घर जा रही हूँ और इसके बाद तो फटाफट से खाना बना देंगे भाई, बहुत ज़्यादा लेट हो गई है इस बैग का इंतज़ार करते करते। बाकी इसमें सब्जी वगैरह होंगी शायद। चाची जी कह रहे आम है, मैंने कहा नहीं है।
तो अभी वापस घर पे भी मैं आ गई हूँ और सामान भी मैंने यहाँ पे रख दिया है और इसमें सब्जी वगैरह है तो उसको धुल करके ना मेरे को फ्रिज में रखना होगा। तो पहले फ्रिज साफ़ कर दूँगी, उसके बाद सब्जी वगैरह को फ्रिज में रख दूँगी। तो फटाफट से काम करते हैं और खाना बनाते हैं। सासू जी ने आज मेरे को बहुत डांटा है, नहीं तो वैसे तो डांटते नहीं पर डर अलग ही होती है कि कहीं डांट ना लें। वैसे ना घर का काम का पता ही नहीं चलता, सफाई वगैरह 10 बार तो बर्तन धोने को होते, फिर सफाई करने को होती है। घर के काम में पता ही नहीं चलता पूरा दिन कब गया। और यहाँ पे अभी सब्जी को खोल के देखती हूँ, जो सब्जी मेरे को धुल के रखनी होगी उसको धुल के फ्रिज में रखते हैं। तो अभी यहाँ पे इतनी सारी सब्जी ससुर जी ने दे रखी है। सारी सब्जी देते हैं, जैसे अगर देते हैं सामान ना तो सारी सब्जियाँ ही दे देते हैं। बाकी कुछ फ्रूट हैं और सब्जियां हैं और मसाले वगैरह हैं, साथ में बिस्किट वगैरह, तेल और जो भी होता है ना, जो सारा सामान होता है डेली यूज़ का, वो दे रखा होता है। तो अभी इनमें से जैसे कुछ सब्ज़ी तो हमें धोनी नहीं होती है तो उसको तो सबसे पहले अलग कर देंगे और उसके बाद जो धोनी होती है उसको धो के फ्रिज में रख देंगे। तो फटाफट से करते हैं ये काम। बाकी यहाँ पे ये अभी इसका तो कोई यूज नहीं है तो इसको रख देते हैं वापस से इसी वाले बैग में। तो अभी मैंने दिन का खाना भी बना दिया है और अभी तो सासू जी भी आ गए हैं जंगल से वापस घर। और खाना भी मैंने आज फटाफट में बनाया क्योंकि अभी सब्जी धुलते धुलते मेरे को लेट हो गई थी। फिर फ्रिज भी साफ़ किया और तब तक सासू जी भी आ गए थे। मैं तो सोच रही थी आज डांट पड़ेगी मुझे, पर नहीं पड़ी ना। डांटते नहीं है पर डर रहता है, डांटते नहीं है कि तभी, पर मेरे को ऐसा लगता है कहीं डांट ना पड़ जाए क्या। तो अभी आ गए हैं वापस घर। दोस्तों हमारी बहू बोल रही कि डांट अभी तक मैंने अपनी बहू कभी भी नहीं डांटी। ऐसी मानी जैसे अपना बच्चा है वैसी मानी। मेरी बहू अपने दिल में सोच रही होगी दोस्तों, डर तो लगता है ना, डर तो लगता है पर ऐसा नहीं है। मुझे वो चित्र पाल देता और तेरी कृपा। और मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, हम भी बिल्कुल अच्छे हैं और अपने कामों में व्यस्त ही रहते हैं दोस्तों। तो मैं रोज़ बोलती मैं वहाँ गई। तो जब गई थी तो वैसे तो बोलना है मैंने, तो मैं जंगल में गई थी घास के लिए गई थी मैं। और अभी आई मैं घास लेके और बहू रानी घर में रही, घरे का काम किया। घर में भी बहुत सारे काम होते हैं दोस्तों, मुझे पता है ना। जब मैं अकेली थी तो मुझे पता है घर का काम कितना होता है। और हम तो चले जाते हैं, एक बोझ जाना तो हो जाता है। जो घर का काम करता है उसी को पता चलता है कि कितना काम होता है। तो दोस्तों बहू रानी ने खाना बनाया, आप खाना खाते हैं, फिर खाने का आनंद लेते हैं। दोस्तों हमारे ब्लॉग देखने को आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जो हमारे ब्लॉग देखते रहते हैं और टाइम भी निकालते हैं ब्लॉग देखने को। तो दोस्तों लाइक भी करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना जरूर। तो अभी शाम का टाइम भी हो गया है और अभी तक तो मैं ब्लॉग ही एडिट कर रही थी अपने। और सासू जी आए बाहर आ जा, बाहर भी देख जरा सा क्या हो रहा है। इधर उधर भी देखना होता है। तो मैं बाहर आई तो यहाँ पे बहुत सारी आंधी चल रही है, बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं। और इस नीचे वाली साइड पे ना, जहाँ पे मतलब सड़क है और दूसरी वाली पहाड़ी है, यहाँ पे पूरा का पूरा पहाड़ ऐसे धूल से भरा हुआ हो गया है। इस साइड पे पूरा हरा का पहाड़ ना, ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं इस पर कौन सा नया फिल्टर चमका दिया होगा। तो आजकल बिना बारिश के इस तरह से धूल उड़ रही हैं पहाड़ों में। और इस साइड पे भी शायद बारिश आने लग गई है और बहुत तेज़ अभी यहाँ पे हवाएं चल रही हैं, बहुत ही ज़्यादा। सारा घर में इस तरह से कूड़ा कबाड़ आ गया है, मतलब जो पत्ते वगैरह हैं ना वो इस तरह से अब इकट्ठा हो गया है चारों तरफ से आकर के आंगन में इस तरह से। अब बहुत सारी आफत हो गई हैं झाड़ू लगाने की। बाकी इस साइड पे बहुत ज़्यादा आंधी चल रही है और ऐसी आंधी में ना बहुत ज़्यादा जो होती है पेड़ उखड़ने की भी डर होती है और टूटने की भी। ऐसे करके बहुत तेज़ आंधी अभी चल रही है। हवा इतनी तेज़ चल रही है कि सारे पेड़ ना एक ही साइड को झुक जा रहे हैं ऐसे करके, और आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। ऐसे करके हो जा रहा है, पूरा फ़ोन भी हिलने लग रहा है। केले के पत्ते पूरे एक तरफ हो रहे हैं, इतनी तेज़ हवा आ रही है अभी। तो अभी इतनी तेज़ आंधी हो रही है यहाँ पे। और सासू जी और भी जा रखे थे कहीं गोबर डालने शायद ना, और यहाँ पे आ गए हैं। अभी इतना ज़्यादा आ रहा है क्या ही बताएं। इस साइड पे हवा पूरा तूफान ऐसे आ रहा है कि बता नहीं सकती, पूरा आदमी भी उड़ जाएगा ऐसे में। तो ऐसे करके सारे पेड़ हो रहे हैं ऐसे।
बहुत तेज यहाँ पे हवा आ रही है। हवा के झोंके इतने तेज आ रहे हैं जैसे सीधे इंसान ही उड़ने वाला, ऐसे भी आ रहे हैं। मुझे जाना है अभी ब्लॉग अपलोड करने, और वहाँ पे तो नहीं है उतना डर पेड़ गिरने का, लेकिन उड़ जाऊंगी मैं अगर ऐसी हवा आएगी। अभी हवा थोड़ा कम हुई है तो अब चलती हूँ मैं ब्लॉग अपलोड करने के लिए। बाकी ऐसी हवा में ना चीड़ के जो पेड़ होते हैं उनके टूटने की बहुत ज़्यादा डर होती है, तो इस वजह से मैं नहीं गई, सासू जी ने मना कर दिया। तो अभी मैं ब्लॉग अपलोड करने के लिए भी आ गई हूँ यहाँ पे, और जैसे ही मैं यहाँ पे आई तो बारिश भी शुरू हो गई है। इस साइड पे काफ़ी ज़्यादा बारिश अभी आने लग गई है, और अब तो मैं आ गई हूँ तो मैं सीधे ब्लॉग अपलोड करके ही जाऊंगी। वैसे मुझे बारिश काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और बारिश के होते ही मिट्टी की ना शोंधी शोंधी खुशबू मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और काफ़ी अच्छी खुशबू अभी यहाँ पे मिट्टी की आ रही है। तो 10 मिनट बाद यहाँ पे ब्लॉग भी अपलोड हो जाता है, और उसके बाद चलती हूँ मैं अभी घर की ओर। तो अभी ब्लॉग भी अपलोड हो गया है, और अब जा रही हूँ मैं वापस घर। और अभी तो थोड़ा थोड़ा बारिश आने लगी थी, फिर बारिश भी बंद हो गई है अभी। और बारिश का तो लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन बारिश अगर फिर चली गई है तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता है, मतलब इंतज़ार भी बेकार ही गया। और फिर से ना आसमान साफ़ होने लग गया है। अभी तक तो अंधेरा सा हो रखा था, ऐसा लग रहा था कि बारिश तो आ ही जाएगी, लेकिन फिर से अंधेरा हट गया है और फिर से आसमान साफ़ होने लग गया है। तो अभी हम भी चलते हैं घर की ओर। तो अभी आ गई हूँ मैं पंधेरे पे, और यहाँ पे इस तरह से कुछ बन रहा है। और हाँ, तो धारा बन रहा है कि मंदिर बन रहा है? यहाँ मुझे सिबोनो पियो बता सिम करार को बाड़ में उड़ी थे। हाँ हाँ, ताकि सिते वे तो सिवोनो बचाओ ताकि ये माये ने क्यों कूड़ा करार में पहुँच जाए ना। अच्छा अच्छा। तब बोलने से तो हरो। वैसे यहाँ पे मंदिर बन सकता है, अच्छा है ना? मंदिर तो बोल तो ये मुझको आता है बजट तो होगा ना, जब भी होगा तब होगा। किस टाइम में बनूंगी, इस टाइम होगा। आप तो बन गए। प्रधान तो मैं हूँ। हाँ, प्रधान प्रधान ये है। नहीं यार, हम तो नहीं है भाई। ये प्रधान भी, हाँ, वार्ड सदस्य भी यही है, सब कुछ हम ही तो है। नहीं है। अच्छा, बजट लाऊंगी और जाके इसके ऊपर शिवालय बनाऊंगी। ऊपर बनाओगे शिवालय? खाली ना शिवालय ऊपर बनाओगे? इसके ऊपर, छत के ऊपर ना ऐसे खड़ा मंदिर बनेगा ना। हाँ हाँ शिवालय शिव जी का मंदिर जैसे बनता है, हाँ। उसके ऊपर कलश रहेगा, है ना। और ऊपर ताव पे रहेंगे। हो गया, वहाँ पानी भर गया। यहाँ पे इनका भी डर है, अगर कभी ये पड़ेंगे तो छत में सच में ऐसी हवा होती है जैसी आज हो रही थी, तो ये सारे गिर जाएंगे भाई। पर ये अब अच्छा हो गया यहाँ पे ना। बहुत अच्छा। हाँ, तो भैया ऐसे जूते चप्पल मत ले जाना इधर है, ठीक है भैया? इधर मत ले जाना, जब काम करते हैं ना आप लोग, जूते चप्पल मत ले जाओ इधर। तो अभी मैं वापस घर भी आ गई हूँ, और अभी आसमान का कलर ना बिल्कुल अलग सा हो गया है। कहीं कहीं पे गोल्डन कलर का, कहीं पे काला हो रखा है, कहीं पे कैसा, कहीं पे कैसा, तो अलग अलग कलर का हो गया है। इस साइड पे तो अभी अलग ही रौनक आ रखी है भाई ऐसे, और काफ़ी प्यारा सा भी लग रहा है, और ऐसे लग रहा है जैसे कोई पेंटिंग नहीं होती वैसे करके लग रहा है अभी, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे तो अभी डुग्गी भी आ गया है शाम होते ही। सुबह से आज नीचे ही थे ये, क्योंकि आजकल बंदर आ रखे हैं ना, तो इस वजह से आजकल डुग्गी भी यहीं पे रहता है। हेलो, डुग्गी हेलो नहीं करता है, क्यों नहीं करता है? हैं डुग्गी? अगर डुग्गू को यहाँ पे अगर हाथ लगाते हुए उस वाले कुत्ते ने देख लिया तो वो डुग्गू काटने आएगा। है डुग्गी हेलो, हेलो। डुग्गी को हेलो करना नहीं सिखाया हुआ है चाची जी और ने।